नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान का जो डेटा सामने आया है, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा डेटा निकाला है जिससे आप पूरी तरीके से शॉक हो जाएंगे। ऑलमोस्ट अगर आप इस डेटा को एनालाइज करते हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो पर डे पर वेजेस है, पर पर्सन जो वेजेस है, अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन इस तरीके की है जो इस टाइम पर एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे है या एक्सट्रीम पॉवर्टी के बहुत करीब है। इन सबको मिला दोगे तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और इसीलिए उनको रिपीटेडली आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस की ज़रूरत पड़ रही है, वर्ल्ड बैंक से उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा हैं, देखो क्या हुआ है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, उसमें भारत का भी एनालिसिस है, पाकिस्तान का भी एनालिसिस है और पाकिस्तान की, और ये एनालिसिस एक तरीके से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल महकमा है उसकी आंख भी खोलने का काम करेगा। क्योंकि हर जगह पर आप देखोगे पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं या पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो सीधे तौर पर इंडिया से कंपेयर कर देते हैं और बात करने लगते हैं। ये डेटा पूरी तरीके से उनकी आंख खोल के रख देगा, बिकॉज इस डेटा में जो पाकिस्तान के हालात दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है वर्ल्ड बैंक ने 2011-12 के डेटा से और 2022-23 के डेटा से, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, सबसे पहले ये डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी इंडिया का डेटा आया कि इंडिया ने जापान को, इंडिया की इकॉनमी ने जापान की इकॉनमी को सरपास कर दिया। नाउ इंडियाज इकॉनमी इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसको रिपीटेड बेल आउट पैकेजेस की जरूरत पड़ रही है। अभी जो रिसेंटली आईएमएफ से उसने बेल आउट पैकेज लिया है, जो सैंक्शन हो चुका है, वो 25वां बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान को दिया गया है पिछले 10-11 साल की बात करें तो। और ये सिर्फ आईएमएफ से लिया हुआ लोन है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का लोन है, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, उसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का लोन है। इतने सारे लोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर चल रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो वर्ल्ड बैंक ने किया, इसमें सीधी तौर पर पाकिस्तान को दिखाया गया कि उनके अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस डेटा में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन को पहले तो फिक्स किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो अगर आप देखें तो पहले ये $2 के ऊपर फिक्स था और इन्फ्लेशन को नज़र में रखते हुए इसको सबसे पहले चेंज किया गया है। और अब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो पर पर्सन $3 पर पर्सन से शुरू होता है। मतलब पर डे एक आदमी $3 पर अगर कमा रहा है, लगभग $3 कमा रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा रुपए नहीं होते। अगर आप इसको जोड़ रहे हो 80-85 रुपये के हिसाब से भी जोड़ लो तो लगभग आप मोटा मान के चलिए 270 रुपये आप मान के चलिए, तो 270 रुपये कुछ भी नहीं होते। मतलब आप एक जोमेटो का ऑर्डर कर देते हो 270 में। तो अगर फिर भी एक पर्सन 270 रुपये कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पर है, या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो उससे ऊपर है। अगर उसके कम कमा रहा है पर डे तो फिर वो उससे नीचे है। तो इस एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का ये लिमिट सेट किया गया और उसके बाद देखा गया कंपैरिजन की हुआ क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर कंपैरिजन करिए तो रिपोर्ट है यहाँ पर 2011-12 की और उसके बाद 2022-23 की। तो इसमें अगर देखें तो इंडिया में 2011-12 में जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 27% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी थी, हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है उसमें से 27%, आप कितना बड़ा नंबर है आप इस बात को सोच के चलिएगा, लगभग ये 344 मिलियन करीब हो जाता है। तो 27% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी थी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। लेकिन इंडिया ने इसमें लगातार पिछले 11 साल में इंप्रूवमेंट किया और 22-23 का जो डेटा आया, सिर्फ 5.3% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब अगर आप इसको नंबर्स में काउंट करेंगे तो लगभग 75 मिलियन जो लोग हैं भारत के, वो आज एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ी बात, मतलब ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में 75 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। मतलब कई देशों का पूरा मतलब पॉपुलेशन हो जाता है, कई एरियाज़ का पॉपुलेशन हो जाता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है, एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है। हालांकि मैं इस एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का जो पूरा प्राइस सेट है उसको भी बहुत मानता नहीं। मतलब 250 रुपये में आप क्या ही कर पाओगे एक दिन में, बहुत बड़ा वो चैलेंज है। लेकिन फिर भी खैर उस डेटा को माने तो अगर तो उसके अलावा वहीं पर हमने, जब हम 2011-12 का डेटा था तो 344 मिलियन लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। उसका मतलब भारत ने पिछले 11 साल में 269 मिलियन लोगों को जो है वो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया है। पॉवर्टी में है बट एक्सट्रीम पॉवर्टी से उनको बाहर निकाल लिया है। वहीं अगर इसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें और भारत ने जो ये इंप्रूवमेंट किया है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज को आप देखोगे सबके यहाँ पर, एक आध को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश का केस छोड़ दीजिए, म्यांमार का केस छोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट किया है। 2011-12 से 2022-23 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है उनके यहाँ पर।
श्रीलंका को छोड़ना पड़ेगा उसमें। तो कुछ कंट्रीज़ को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सबका इंप्रूवमेंट इसमें हुआ है। लेकिन सैडली पाकिस्तान के साथ एकदम विपरीत सिचुएशन है। पाकिस्तान की सिचुएशन 2011-12 में बहुत ही बेटर थी। सिर्फ पाकिस्तान की 4.9% पॉपुलेशन ऐसी थी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे उस टाइम पर, और आज की डेट में जो 2022-23 का डेटा चेक हुआ है तो उसमें 16.5% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। और ये पूरा जो बंटाधार हुआ है पाकिस्तान का, ये पिछले 5 साल के अंदर ही हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो पिछले 5 साल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, जो पिछले 5 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के, जो पिछले 5 साल में मिलिट्री डेवलपमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के, उसने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा हार्म किया है, और वो आपको साफ साफ डेटा में नज़र आ रहा है। अब बात ये नहीं है कि पाकिस्तान की 16.5% पॉपुलेशन है, ये आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन का जो बार है उसको $3 पर सेट कर दिया है, जो 270 रुपये हो रहा है। अगर आप इसको $1 और बढ़ा दें, $4, तो $4 एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो। लेकिन $4 के अगर आप डेटा देखें तो $4 मतलब कितना हो गया? कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो हो गया? नहीं हुआ। मतलब आप इसको अगर बढ़ा के भी ले लो तो $350 रुपये बन रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें जो $4 पर काम कर रही है पर डे पर, वो 39.8% जो है वो टोटल पॉपुलेशन 2017 में, और अब वो बढ़ करके 44% हो चुकी है 2021 में। मतलब आज की डेट में 44%, और ये 2021 का है, अभी ये और बढ़ा होगा 2025 तक में। खैर हमारे पास 2021 का डेटा है, तो ये 44% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है जो $4 पर अपना पर डे पर अपना गुजारा कर रही है। अब अगर आप इसको पूरा क्यूमुलेटिव जोड़ दो तो हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन या तो एक्सट्रीम लाइन के नीचे, या तो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे है, या उसके बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन इस टाइम पर एक्सट्रीम पॉवर्टी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और इसीलिए इनको 25 बेल आउट पैकेजेस लग जाते हैं IMF से। लगभग इन्होंने IMF से $44.57 बिलियन का लोन ले लिया है। वर्ल्ड बैंक से लगभग $40 बिलियन का लोन इनका चल रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अलग लोन है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से अलग लोन है। ये सब इनका अलग अलग लोन जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है, और अभी इंटरेस्ट इसका भरना जो है, सिर्फ इंटरेस्ट इसका भरा जा रहा है, और इंटरेस्ट भी क्या ही भरा जा रहा है। तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट तक तो ये लोग पहुँचे भी नहीं हैं। ये हालात पाकिस्तान के आज की डेट में हो चुके हैं। और पाकिस्तान दूसरी तरफ क्या करता है, वो कंपेयर करता है भारत से। पाकिस्तान दूसरी तरफ क्या करता है, वो अपने मिलिट्री पर स्पेंड करता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान अपने यहाँ पर, जहाँ पर उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, जहाँ पर उनको अपना बजट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने में लगाना चाहिए, कॉरिडोर्स बिल्ड करने चाहिए, टूरिज़्म जो है उसको मतलब बिल्ड करना चाहिए कि कहीं से फंड्स बाहर से किस तरीके से पाकिस्तान में आ पाएँ। लेकिन पाकिस्तान किस चीज़ पर लगा हुआ है? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ सारा अपना खर्चा जो है, मेनली जो खर्चा है, और ये बात वर्ल्ड बैंक ने भी मानी है, वो करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी मिलिट्री के ऊपर। मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, इंडिया को किस तरह से नुकसान कराओ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर पैसा खर्चा करो, ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट जो भारत के हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के अंदर, अजय विसारिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है कि जब तक उनकी आर्मी का कंट्रोल उनके पॉलिटिक्स पर रहेगा तब तक पाकिस्तान कभी भी एक बेटर सिचुएशन में नहीं आ सकता। और ये डेटा अभी बहुत सही है। अभी हालात और ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे अगर यही हालात पाकिस्तान के रहे तो। और इसीलिए आप सिंध में प्रोटेस्ट देखते हो, इसीलिए आप बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट देखते हैं, इसीलिए आप खैबर पख्तूनवा में डिस्टर्बेंस देखते हैं, इसीलिए आप POK में प्रोटेस्ट देख रहे हैं इस टाइम पर। ये सब प्रोटेस्ट अभी आपको आगे और बड़े दिखाई देंगे, और ये भारत के लिए एकदम मतलब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है POK वापस लेने की। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर कि अगर आप UPSC CSE 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। लोएस्ट एवर प्राइस पर, सिर्फ 19,999 के प्राइस पर 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आपको ये पूरा बैच मिल सकता है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन होंगे। ये सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।